हे दिव्यात्माओं, आप सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, ब्रह्मास्त्र एंड तालिस्मान रेमेडी एक्सपर्ट, मैजिक नॉट मेकिंग एक्सपर्ट, सूर्य विज्ञान एक्सपर्ट मानस रंजन पाड़ी का आत्मा प्रणाम। दोस्तों, हमने इस 7 चक्र का जर्नी में सभी 6 चक्र के बारे में बात कर लिए हैं। सबसे पहला रूट चक्र, इसका कलर है रेड और इसका बीज मंत्र है लम, LAM, लम। दूसरा चक्र होता है वो है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के 3 उंगली नीचे, इसका कलर है ऑरेंज और इसका जो बीज मंत्र है WAM, वम। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नाभि के 3 से 4 उंगली ऊपर जहाँ पे हमारा रिब केज एरिया है वहाँ पे है हमारा मणिपुरा चक्र, इसका कलर है येलो और इसका जो बीज मंत्र है RAM, रम। जब हम आगे बढ़ते हैं हमारा हृदय के बीचों बीच में, दोनों चेस्ट के बीचों बीच में हृदय चक्र है। ये चक्र का कलर है ग्रीन कलर, नेचर का कलर है और इसका जो बीज मंत्र है YAM, यम। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा जो 5वां चक्र आता है वो है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र होता है HAM, हम। और इसका जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर है, यानी कि आकाशीय कलर। जब हम दोनों आंखों के बीच बीच में, भौहों के बीच बीच में जहाँ पे मैंने तिलक लगाया है उस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा थाड़ाई चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र या अजना चक्र भी कहते हैं। इसका कलर होता है डार्क ब्लू, इंडिगो कलर। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो है ओम, AUM, ओम। उससे ऊपर जब हम जाएंगे यहाँ पे क्राउन चक्र है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्राउन चक्र जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। ये सहस्रार चक्र हमारे सभी चक्रों के ऊपर मौजूद है। हमारे सिर के बीचों बीच में जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो इस एरिया पे ऐसे लप 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 करता है। हमें जब ये बहुत ज़ोरों से लप लप करता है तो हमें वहाँ पे तेल देना पड़ता है, तब वो जो वाइब्रेशन है वो बंद हो जाता है। वही जगह है हमारा सहस्रार चक्र का। सहस्रार चक्र जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, ये बहुत ही पावरफुल चक्र है। सहस्रार क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो पेटल्स है, लोटस का पेटल्स है, 1000 है, 1000 लोटस का पेटल्स है ऐसे। और ये ऐसा नहीं है, कमल जैसा खिला हुआ नहीं है, ये ऐसा है जैसे मानो कि यहाँ से ऐसे नीचे पड़ा हुआ हो। जब ये हमारे बीज मंत्र के माध्यम से, योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मंत्र उच्चारण के माध्यम से, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा कुंडलिनी की ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है और थाड़ाई चक्र तक पहुंचती है, यहाँ से जब वाइब्रेशन यहाँ को जाता है तो होता क्या है दोस्तों, ये ऐसा है ऊपर और यहाँ नीचे से वाइब्रेशन जा रही है। यहाँ से वाइब्रेशन जब ऐसे जाएगी तो इसके ऊपर जो है वाइब्रेट करेगी, ऐसे टकराव होगा। जब टकराव होगा तो यहीं से निकलती है अमृत, और ये अमृत जो निकलती है वो हमारे शरीर के बाकी जगह पे जाती है। इसके लिए जब हमारा सहस्रार चक्र पे टकराव होना स्टार्ट हो जाता है तो हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारा हर एक डिजीज़ जो हमारे शरीर के हैं वो धीरे धीरे पूरी तरह से क्योर होने लगते हैं। जितने भी साधु संत हैं, बहुत कम लोग ये चक्र तक पहुंच पाए हैं। जब आप यहाँ तक पहुंच गए मतलब आप इस दुनिया से बाहर चले जाते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी लोभ, मोह, घृणा, अहंकार
लालसा, ये सारे चीज़ों से परे, यानी कि आप दुनिया से अलग हो जाते हो। आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो सच ही होने लगेगा। आपका कनेक्शन हायर एनर्जी के साथ 100% हो जाती है। इसी के लिए बड़े बड़े मुनि ऋषि जब हमें आशीर्वाद देते हैं, तो जो आशीर्वाद ब्लेस यू तथास्तु कहते हैं, तो वो कार्य होके ही रहता है। क्राउन चक्र को कैसे हम खोलेंगे? क्राउन चक्र खेलने वाला चीज नहीं है। जब हम यहां तक पहुंच गए, मतलब यहां से हमको सब कुछ मिल रहा है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुका है, हम किसी के भी जीवन के सही गलत बता सकते हैं, किसी की जगह की ऊर्जा को बता सकते हैं, किसी के पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ को जा सकते हैं। हमारे जीवन में हर एक चेंजेस हम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ से तो लाइट निकल रही है, जब तक आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं होगा, आपका फैथ रहता है, विश्वास रहता है, दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अगर हम करेंगे तो हर एक कार्य आपको सही होने लगेगा, असंभव चीज़ें संभव होने लगेगी। तो इसके लिए जब हमारा क्राउन चक्र पे हम जाते हैं, धीरे 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 क्या होता है, वो जो ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे जैसे इसमें टकराव होगा, वो धीरे 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 खिलने लगेगा और उल्टा ऐसे हो जाएगा। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, क्राउन चक्र यानी कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म से लीन हो गया। शिवोहम 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 शिवो, मैं ही शिव हूं। गौतम बुद्ध ने यही माध्यम से सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि जो एनलाइटमेंट को प्राप्त किए थे, 40 डेज प्लस लगा था उनको अपनी साधना में, खाना पीना सब बंद। और जब हमारा रेकी का जो स्टार्ट किए हैं डॉक्टर मिकाओ उसुई, उन्हें भी एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। उनको 21 डेज लगा था, पूरा कठिन साधना, पहाड़ों के ऊपर जाके वहाँ 21 डेज बिना खाए पिए पूरी तरह से लगातार साधना किए थे, मेडिटेशन ध्यान किए थे, और उनको उस एनलाइटमेंट का प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध को जिसे 40 डेज लगा था। दोस्तों, ये उतना सहज नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हम रेकी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारा खिलने लगती है। रेकी के जो सिंबल्स हमें गुरुओं के माध्यम से मिला है, उस सिंबल्स को जब हम सही तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि जो भी आपको मिला है उसका यूज कैसे आप करते हैं, कितना फैथ आप उसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर ही हर एक चीज टिका हुआ है। विश्वास, विजुअलाइजेशन, एक्शन एंड फ्रीक्वेंसी। ये जब तक हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा वाइब्रेशन, हमारा एक्शन, एनर्जी, ये सब एक नहीं होगा, तब कोई भी चीज हम आगे कर नहीं सकते। तो दोस्तों, क्राउन चक्र, इसका नाम ही क्राउन है। क्राउन यानी कि मुकुट। कौन क्राउन पहनता है? जो राजा महाराजा रहते थे, वो लोग क्राउन पहनते थे। जैसे कि एक दिव्य कलश आपके सिर के ऊपर, जो अमृत भरा कलश आपके ऊपर है, वो है क्राउन चक्र आपका। वहां से हर समय अमृत टपकता रहेगा। धन्वंतरी, जिसे अमृत की देवता बोलते हैं, जब क्राउन चक्र ओपन हो जाता है तो धन्वंतरी जी की अमृत का कलश यहीं पे ही है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारा पिंड में है वो ये ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड में अमृत है, धन्वंतरी देव हैं, तो हमारे अंदर भी है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? हमें मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन जैसे हुआ था, हमारे अंदर भी 70% जल है
उस जल को मंथन करके बीज मंत्र के माध्यम से रेकी सिंबल्स को डालते हुए हर एक चक्र को, हर एक बॉडी पार्ट्स को जब हम मंथन करेंगे यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से, तो उस मंथन से हर एक चीज निकलेगा। पहले आपके शरीर के जितने भी विष हैं वो निकल जाएगा। विष यानी कि नेगेटिव एनर्जी। सारे नेगेटिव एनर्जी जब रिलीज होंगे तो आपका जितना भी दुख, कष्ट, शोक, डिजीजेस जो भी है वो सारा धीरे धीरे गायब होने लगेगा। और जैसे पहले विष निकल गया, विष निकलने के बाद होगा क्या, आपके अंदर अमृत का बनना शुरुआत हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसी के लिए कहा जाता है जब हम इस धरती पे हैं तो पैसा तो बहुत कमाएंगे, लेकिन उस पैसे का एक पैसा भी आप लेके नहीं जाओगे। जितना भी वेल्थ कमाओगे आप एक भी लेके नहीं जाओगे, लेकिन एक चीज़ आप लेके जाओगे। जब आप 60+ 70+ का हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से लेने वाले कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक चीज़ आप लेने वाले हो, वो है ऊर्जा। आपके आत्मा हमेशा रहता है हर एक युग में। आप अगर आज रेकी में आए हुए हो तो इसका मतलब है आपका हाफ सर्कल कंप्लीट। आपने रेकी को नहीं चुना, रेकी ने आपको चुना, क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा था वो आपको रेकी तक लेके आया है। रेकी हो, मंत्र साधना हो, आप अगर कुछ भी अच्छा चीज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का हाफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है और आप रेकी को चूज नहीं किए हो, रेकी आपको चूज की है। तो दोस्तों, मेडिटेशन ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जहां से आप अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए, आपकी इस लाइफ में नेक्स्ट लाइफ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप जो कुछ भी करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, जप करोगे, मंत्र जाप करोगे, उतना जो पुण्य अर्जित होगा, जो पावर आप कलेक्ट करोगे यूनिवर्स से, उसको आप नेक्स्ट लाइफ में लेके जाओगे। क्योंकि जब आपका शरीर को त्याग करोगे तो आपका वहीं से उस ऊर्जा निकलेगी, और जहां से ऊर्जा निकलती है हम वहीं से ही शुरुआत होती है नेक्स्ट लाइफ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much for giving me so much of love, respect and sharing my YouTube channel for the benefits of the people to your nears and dears friends। इस चैनल को विश्व के कोण कोण में पहुंचाने के लिए आप सभी को अनंत कोटि धन्यवाद।